नमस्कार, मैं सत्या आपके लिए लाया हूं छोटी छोटी कहानियां पुरानों से चुनी हुई, दादा दादी से सुनी हुई और कुछ कहानियां जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ साथ हम कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। आज की कहानी है सानिया की। 17 वर्ष की सानिया मुंबई के पायदोनी में एक कमरे के घर में अपने अब्बू, अम्मी, तलाकशुदा बहन और छोटे भाई के साथ रहती थी। वह 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। उसके अब्बू मुंबई के डॉक्स में माथाड़ी कामगार थे। बहुत ज्यादा पैसा न होने के बावजूद भी उनका एक छोटा सा सुखी परिवार था। एक दिन सुबह सुबह सानिया को उसका बुर्का नहीं मिल रहा था। उसने जल्दबाजी में अपनी बहन का बुर्का पहन लिया और कॉलेज के लिए निकल गई। वह बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी कि उसके सामने एक मोटरसाइकिल आकर रुकी और उस पर सवार व्यक्ति ने जेब में से एक बोतल निकाली और उसके अंदर का लिक्विड सानिया के चेहरे पर फेंक दिया। छपाक! वह व्यक्ति मोटरसाइकिल भगाकर तुरंत वहां से निकल गया। फिर वहां गूंज रही थी सिर्फ सानिया की दर्दनाक चीखें। हाँ, सानिया के चेहरे पर तेजाब फेंका गया था। दर्द से तड़पती हुई सानिया को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके घर वाले भी अस्पताल पहुंचे, पुलिस भी वहां पहुंची। इतनी दर्द में भी सानिया ने पुलिस को अपना बयान दिया और बताया कि उस पर तेजाब फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, उसकी बहन का तलाक दिया हुआ शौहर मकसूद था। पुलिस ने मकसूद को धर लिया। मकसूद ने पुलिस को बताया कि वह दरअसल अपनी एक्स वाइफ पर तेजाब फेंकना चाहता था और बुरखे की वजह से उसने सानिया को अपनी एक्स वाइफ समझ लिया और उस पर तेजाब फेंक दिया। सानिया का इलाज होता रहा। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। उसका पूरा परिवार, उसके अब्बू, उसकी अम्मी, उसकी बहन और उसका भाई बड़ी शिद्दत से उसकी देखभाल कर रहे थे। लगातार इलाज के बाद सानिया का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। 6-6.5 महीने के बाद वह अस्पताल से वापस घर लौटी। घर पर भी सानिया के परिवार ने उसकी देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी अम्मी, भाई, बहन सब उसके पास बैठे रहते, उसके साथ हंसते, बातें करते, उसे हंसाते और उस दर्दनाक घटना को भूलने और भुलाने की कोशिश में रहते। उसके अब्बू भी काम से लौटने के बाद सानिया के पास बैठकर खूब सारी बातें करते। इतने दिनों में सानिया ने आईना नहीं देखा था। अस्पताल में भी उसे कहीं आईना दिखाई नहीं पड़ा था। घर में भी कहीं आईना नहीं था। एक दिन जब घर वाले कुछ काम में उलझे हुए थे तो सानिया ने अपनी बहन के हैंडबैग से आईना निकाला और अपने आप को देखा। अपना चेहरा आईने में देखकर वह डर गई। तेजाब से जला हुआ उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक नर्म मांस का टुकड़ा लग रहा था। यह देखकर सानिया पूरी तरह से टूट गई। सानिया ने सोचा कि इस चेहरे को लेकर मैं क्या जी पाऊंगी और मेरे घर वालों पर तो मैं हमेशा एक बोझ बनकर रहूंगी। अब इस जिंदगी को जीने का कोई मतलब है ही नहीं। आखिरकार उसने रात में सबके सोने के बाद खुदकुशी करने का निर्णय लिया। रात हो गई, सारे घर वाले सो गए। सानिया ने दुपट्टा लिया, पलंग पर चढ़ी और दुपट्टे को पंखे से बांध दिया। दुपट्टे का दूसरा हिस्सा अपने गले में डालते हुए उसने एक आखिरी बार घर वालों की तरफ देखा। उसने अम्मी अब्बू को देखा जिन्होंने नाजों से उसे पाला था। इन 6 महीनों में जितना भी दर्द उनके अंदर हो, पर सानिया के सामने वे सिर्फ मुस्कुराते थे। उसने अपनी बहन को देखा जो इन 6 महीनों में उससे माफी मांगते हुए थकी नहीं कि सानिया, मेरा दर्द तूने ले लिया है। उसने अपने छोटे भाई को देखा जो आपा आपा करते हुए उसके आसपास रहता, उसे खाना खिलाता, उसे गले लगाता। उस वक्त एक पल के लिए सानिया के दिल में ख्याल आया कि अगर मैं खुदकुशी करती हूं तो ये मेरे घर वालों की मोहब्बत और उनके सहे हुए दर्द का अपमान होगा। कितने सपने बुने थे इन लोगों ने मेरे लिए, उन सपनों को कौन पूरा करेगा। मैं तो आसानी से चली जाऊंगी, पर पीछे इनके लिए छोड़ जाऊंगी जिंदगी भर का दर्द। और उस शैतान का क्या
जिसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका, मेरी गवाही के बगैर वह आसानी से छूट जाएगा और फिर मेरी बहन या किसी और औरत के चेहरे पर तेजाब फेंकेगा। उसे सजा दिलानी होगी। उस एक पल में सानिया ने अपना निर्णय बदला। उसने दुपट्टा पंखे से उतारकर जीने का, जिंदगी से लड़ने का, जूझने का निर्णय लिया। उस रात को 10 साल गुजर चुके हैं। आज सानिया एक डॉक्टर है। एक बड़े अस्पताल में काम करने के साथ साथ वह तेजाब के हमले से शिकार औरतों की सहायता में भी लगी रहती है। उसकी गवाही के बल पर मकसूद को उम्र कैद की सजा हो गई है। उसकी बहन घर में बूढ़े अम्मी अब्बू की देखरेख करती है और उसका भाई वकालत की पढ़ाई कर रहा है। तो सीखना यह है कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। उसे खुदकुशी कर ऐसे ही खत्म न होने दे। कोई दर्द, कोई गम, कोई बात, कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उसका कोई हल, उसका कोई इलाज न हो। जिस वक्त आत्महत्या का ख्याल मन में आए, उस वक्त अपने परिवार, अपने मित्र, अपने चाहने वालों के बारे में सोचें, जिन्हें पीछे छोड़कर एक जिंदगी भर का दर्द देकर जा रहे हो, तो अपना ख्याल बदल दोगे। और खुदकुशी का ख्याल जिस पल में आए, उस एक पल को अगर काबू कर लोगे तो जिंदगी की बाजी तुम्हारी। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप तक नई नई कहानियां पहुंचाता रहूंगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबाएं ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे।